में एक और अहम बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। आखिर उत्तर प्रदेश के फूलपुर में ऐसा क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि श्रवण कुमार ने इस बात की घोषणा की है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और फूलपुर के जो मतदाता हैं, ये जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ें। हम आपको बता दें कि फूलपुर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों में से एक है और फूलपुर के बारे में कहा जाता है कि कभी वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू भी वहां चुनाव लड़ चुके हैं फूलपुर से। तो जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की मांग वहां के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो इसके सियासी मायने क्या होंगे और ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, जिस तरह से जेडीयू ने इस बात की घोषणा की है कि जेडीयू के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से मांग कर रहे हैं कि फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ें, तो क्या कुछ मायने हैं इसका, क्या कुछ संदेश है इसके पीछे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर लगातार मांगे चल रही है कि यूपी से चुनाव लड़े, और यूपी के 3-4 सीट ऐसी है, फूलपुर, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर, इस सारे सीटों को लेकर जो जेडीयू के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री कहे जाते हैं श्रवण कुमार, और उत्तर प्रदेश के वो कमान संभाले, उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी हैं। उनका कहना है कि हमने जब वहाँ पे गया तो वहाँ के लोगों का रुझान है कि नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़े। अगर फूलपुर की अगर बात कर लिया तो फूलपुर में पटेल की आबादी, जनसंख्या ज़्यादा है। अब ऐसे में लेकर नीतीश कुमार उसी समुदाय से आते हैं, तो पटेलों को रुझान, उनका कहना है कि पटेलों को रुझान नीतीश कुमार की तरफ से है। और अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ जो सीट है, प्रतापगढ़ सीटों से चुनाव लड़ेंगे अगर नीतीश कुमार तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाले तब से वो एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। पिछले दरवाजे से वो एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री का पदभार संभालते हैं। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं तेज की नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ें, और एक तरफ जो नीतीश कुमार का जो गृह जिला है नालंदा, वहां से उनके जो सांसद हैं अभी कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने मांग किया कि नीतीश कुमार अगर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं नालंदा से, तो वहाँ पे हम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय है और नीतीश कुमार को ये सीट देने के लिए तैयार है। लेकिन अब जिस तरीके से जो एक कही जाए तो जेडीयू के अंदर हवा हवाई की बात चल रही है, एक तरफ जो विजेंद्र यादव हैं जो वरिष्ठ मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, श्रवण कुमार भी उनके करीबी मंत्री, विजेंद्र यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जब से चुनाव लड़े तब से एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। यानी कि उनका जो बात है सिर्फ हवा हवाई में चल रहा है। अगर नीतीश कुमार के इतिहास देखी जाए तो जब से वो लोकसभा, पहली बार जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उस समय उन्होंने चुनाव हार गया था, उसके बाद दूसरी बार जब चुनाव हारा था, जीता था, उस समय चुनाव जीता था। उसके बाद जो कही जाए जब विधानसभा का चुनाव जब हरनौत से चुनाव लड़े थे उस समय उन्होंने भी चुनाव हारा, दूसरी बार वहां जब चुनाव जीता। उसके बाद जैसे ही वो केंद्र में गए, केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उसके बाद जब बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार पिछले दरवाजे से बिहार का मुख्यमंत्री का पदभार संभाले रहे। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही है कि प्रतापगढ़, फूलपुर और यहाँ से चुनाव लड़े, तो अब एक तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी लगातार हमला, अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो कहीं से चुनाव लड़ जाए और नीतीश कुमार का फैक्टर पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि जो नीतीश कुमार के जो करीबी मंत्री हैं श्रवण कुमार के बातों में कितनी दम होता है, क्या नीतीश कुमार वहां पे एग्री होते हैं कि लड़ेंगे चुनाव या नहीं लड़ेंगे। जी उदय। बिल्कुल, यानी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव सामने लाया गया है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर पीएम मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, तो कहीं न कहीं उन्हें उनके टक्कर में लाने के लिए फूलपुर से प्रोजेक्ट करने की तैयारियां चल रही हों। साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से चलकर यूपी के बनारस से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, उसी तरीके से इनके जो नेता हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी जाके वहाँ से चुनाव लड़े। प्रतापगढ़ चाहे
प्रतापगढ़, चाहे अंबेडकर नगर, चाहे फूलपुर, इन तीनों सीट में से कहीं उनकी चॉइस हो, तीनों सीट में से कहीं चुनाव लड़े। अगर ये चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार अगर हामी भरते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो आज देखना होगा कि नीतीश कुमार का वहाँ क्या हास्य होता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का इतिहास देखी जाए तो उन्होंने जब वो चुनाव लड़ा, जब चुनाव हारा, और जब से बिहार के कमान संभाले मुख्यमंत्री के, तब से वो एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा, न विधानसभा का, न लोकसभा, माफ करिए, न विधानसभा का चुनाव लड़े, न लोकसभा का चुनाव लड़े। उसके साथ ही साथ अगर 2014 के अगर इतिहास देखी जाए तो 2014 में जब नीतीश कुमार एनडीए से बगावत कर जब चुनाव लड़े थे उस समय, तो उन्होंने उनका हास्य यहाँ पे 2 सीटों में सिमट कर रह गया था। लेकिन अब 2024 का जो इंडिया गठबंधन जो बनी है, इंडिया गठबंधन में किस तरीके से इनका तवज्जो दी जाती है, जो अगली बैठक होने वाली है 26 और 27 तारीख को, उस बैठक में क्या इनको पदभार मिलता है, उसके बाद देखना होगा कि जेडीयू का नेताओं का जो हवा हवाई बयान है, क्या हवा हवाई बयान सच में साबित होता है या नहीं होता है। जिस तरीके से लगातार जो उनके नेताओं का मांग है कि वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अब नीतीश कुमार इस पर क्या चुप्पी अभी तक साधे हुए हैं, नीतीश कुमार का क्या प्रतिक्रिया है, उसकी सभी को इंतजार है। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी, क्या नीतीश कुमार जो अभी तक विधानसभा चुनाव लड़ने से भी परहेज करते रहे हैं, क्या वो लोकसभा लड़ने फूलपुर पहुंचेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये होगा कि अंतिम निर्णय क्या कुछ लिया जाता है।